ओम शांति। 29/4/24 के महावाक्य साकार बाबा के। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बाबा ने कहा, बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिरता। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत का संग है। सत है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो, कोई फौरन बन जाते, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंचते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मलकियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं यह मलकियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मलकियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और तो सब हैं हद की चीज़ें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियाँ आदि हैं, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। यह नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारा जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, जिससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरण करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है तो सिमरण करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं,
ओ बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, वह सब सत्संग आदि हैं उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहाँ चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहाँ यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरण करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख काग विष्टा समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यह भी ऐसे हैं। यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सोगति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है, बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है लक्ष्मी नारायण, इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज़ नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है? आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है? या तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है। हम आत्मा हैं, हमारा घर है शांति धाम, वहाँ से हम आत्माएं आती हैं पाल्ट बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि हैं, सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी, यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहते घर बार छोड़ो। इतना जरूर है भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है,
तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। यह भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूँगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो और फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, यह समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है। यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है, कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजप्पा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसी को भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया। ब्रह्मा बाप द्वारा यह सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरी पॉइंट, अपना सतयुगी जन्म अर्जित अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है, अंदर से अजप्पा जाप करते रहना है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।